ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। ऊंच पद, अब ये भी एक समझने की बात है कि ऊंच पद का शौक किसको होता है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं हम पास ही हो जाएं, वो बहुत अच्छा है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपना लक्ष्य कितना ऊंचा रखते हैं। तो जब बाबा ये बात कहते हैं ऊंच पद, तो किन्हीं आत्माओं को ये बात तीर की तरह लगती है कि मेरे आधा नंबर से भी पद घट नहीं जाना चाहिए। और कई जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, ऊंच पद पाने वाले बहुत हैं, हम अपने उसी में ठीक हैं, जो मिल जाएगा वही ठीक है। तो वस्तुतः ऐसे बच्चों को हम स्टूडेंट भी नहीं कह सकते। पुअर स्टूडेंट, स्टूडेंट वो होता है जिसमें लगन होती है प्रगति की। ये तो जैसे प्रसाद मिल रहा है, स्वीकार कर रहे हैं, बस ठीक है जी, प्रसाद खा लिया। यानी सत्युग में तो आएंगे ना। सत्युग में तो आएंगे ना। ये प्रसाद खाना, और वो है जो बाबा ने कहा पढ़ाई पर अटेंशन देना है, याद पर अटेंशन देना है, वो है अपने पद को तैयार करना। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? ड्रामा का जो गुह्य राज है वो पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आप ही राज्य मिलेगा, आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मत वाले बन जाते हैं। ये नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। बाबा हम बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए जैसे स्कूल में होता है, आपको अगर कोई लेसन डिफ़िकल्ट लगता है तो आप क्या करते हैं? वहाँ अटकते तो नहीं है ना, ये डिफ़िकल्ट है मैं आगे नहीं जाऊँगी, ये इसको ही पहले पढ़ूँगी, ऐसे तो नहीं होता। आप क्या करते हैं, जो इजी है उनको आप पहले सारा कर लेते हैं, फिर जो डिफ़िकल्ट वाला होता है उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं, इसको अधिक कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे। तो मम्मा भी ये कहती थी, मम्मा कहती थी पढ़ाई में जो सब्जेक्ट आपको लगे बहुत डिफ़िकल्ट है उसको किनारे कर दो और तो पढ़ो, पढ़ते पढ़ते उसकी भी समझ आ जाएगी। तो बाबा ने कहा ये राज उनको समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस राज को पहले पहले ना बता के आराम से उनको समझाओ। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भपके से बच्चों को गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए, बाबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। तो बाबा ने कहा रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा, आखिर वो दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती, वो बाप सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। बाबा
बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं ना। बाबा एक क्लास में, बाबा ने गुड मॉर्निंग बोला और बच्चे चुप करके देख रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं लगता है ना। तो बाबा सिखाते हैं मैनर्स कि नहीं, टीचर बोलता है गुड मॉर्निंग तो आपको भी गुड मॉर्निंग रिटर्न में बोलना। और रूहानी बाप करते हैं ना, और फिर वो सारे क्लब में कभी नहीं मिलने वाला है। फिर बाबा ने कहा, क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं, सबसे सुप्रीम वो एक है। ये भी समझते हैं कि वो गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती। अब बाबा कहते हैं कि मुझे पढ़ाने आना पड़ता है, मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो ऊपर से भी पढ़ा सकता हूँ। आप पढ़ पाओगे? नहीं, हमारा रिसीविंग सेट इतना कमज़ोर है, जो शिव बाबा की प्रेरणा को कैच कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं प्रेरणा से नहीं पढ़ाता हूँ, कर्म भूमि में आकर के कर्म करना सिखलाता हूँ। बाबा ने कहा, मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं तुम माता पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते, वो इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है, इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं। ये भी अडॉप्टेड मदर है, वो फादर है। इसको फिर नंदीगण बैल भी दिखाते हैं, गाय को कभी भी नहीं दिखाते। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई क्योंकि मेल रथ है ना, रथ मेल है, इसलिए नंदीगण दिखा दिया। और नंदीगण का मीनिंग बड़ा अच्छा है। नंदी आनंद देने वाला, गण बोलते पब्लिक, जैसे हम कहते हैं ना रिपब्लिक डे, गणराज्य दिवस, तो ये है पब्लिक को, प्रजा को आनंद देने वाला। अब बैल क्या आनंद देगा? बैल से तो सब भागते हैं, मार न दे। लेकिन ये जो दिखाया है सिंबॉलिक, ये है कि शिव बाबा जब ब्रह्मा रथ के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो ये नंदीगण जो है वो हमको सुख देता है, आनंद देता है। कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वो समझ नहीं सकते। कोई श्रूड बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए हम तो बहुत देरी से आए। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। कई कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है, सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहाँ जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर्स अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे, उसको कहा जाता है अद्वैत्य राज। वहाँ है एक धर्म। फिर बाबा ने कहा कि ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। नाम राम का राइट है, क्योंकि ये तो कोई जानते ही नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। रावण कौन है ये नहीं जानते। रावण को जलाने में कितना खर्चा करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर।
तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। बाबा ने साइलेंस पर जोर दिया है। जो शुरू में कहा था योग बल और साइलेंस, तो साइलेंस और योग बल के आधार से हम अपने विकर्मों का भी नाश करते हैं, पवित्र भी बनते हैं और ऊंच पद पाने के लिए अधिकारी भी बनते हैं। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्रायः गुम हो गया है। अब अनेक धर्म है, इनको रावण राज्य कहते हैं। फिर बाबा ने बताया कि रावण राज्य की निशानी क्या और राम राज्य की निशानी क्या है। राम राज्य की निशानी एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। रावण राज्य की निशानी अनेकानेक, द्वैत। बाबा ने कहा ये मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म, ये है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसको पता नहीं है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म। जबकि सोशल सर्विस करते हैं, सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं, उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। तो बाबा ने फिर ड्रामा के रास की बात बताई। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमको आप ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आप ही करेंगे। ऐसे मतवाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, आपे थोड़ी पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाबा ने बताया पुरुषार्थ बड़ा या भाग्य, तो पुरुषार्थ बड़ा है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं अरे हम तो आते ही पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पाठ होगा वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वो तो सुनाऊंगा नहीं। मैं ये बातें बताने थोड़े आया हूँ। जो अलग अलग बातें बाबा से पूछते हैं। बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि नहीं है वो स्वर्ग में चलने लायक नहीं है और वो बातें भी ऐसी ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को बाबा से ज़रूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वो भी स्वर्ग में तो आएंगे ज़रूर, लेकिन सज़ा खाकर कोई पद पालेंगे। कहते तो बहुत हैं बाबा, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की ताकत चाहिए। फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। ये समर्पण किसे कहा जाता है? हम समर्पण करें और कहें हमने ये समर्पण किया, ये तो वो समर्पण नहीं होता है। आपने लागत तो अपनी मिटाई नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तो जब समर्पण किया तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, सब यूज किया, सफल किया, फिर धन को हाथ भी नहीं लगाया। कितनी डिफिकल्टी आई। आज का वरदान है पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों व कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो,
तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। नहीं, एसेंसफुल बनना चाहिए, बहुत विस्तार में न जाकर के सार युक्त, एसेंसफुल। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।